हातुं नोत्सहते बुधः कीर्तिमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। जल पिएंगे? हाँ पी सकते हैं। हाँ उसमें से कहीं से भी ले सकते हैं, वो अभी सुबह ही भरा था। इसको बंद कर दिए हैं क्या? इसको अच्छा चले। हाँ, सत्संगान मुक्त दुस्संगो, सत्संग के कारण जो दुस्संग से मुक्त हो गया है, ऐसा बुध माने विद्वान उस सत्संग को हातुम नोत्सहते, उस सत्संग को, जिस सत्संग के द्वारा दुस्संग से मुक्ति मिली है, उस सत्संग को बुध माने विद्वान, हातुम माने त्यागना नहीं चाहता, त्यागने के लिए उत्साहित नहीं होता, तत्पर नहीं होता। कीर्तिमानम यशो यस्य, यस्य माने जिन भगवान का, है ना। कीर्तिमान माने गाया गया, कीर्तन किया गया, कहा गया जो यश है। ऐसे रोचनम माने रुचिकर, प्रीतिकर, रुचिकर ऐसे भगवान के, है ना, यश का, निर्मल यश का, जिसका कीर्तन किया गया है, उसको एक बार, सकृत माने एक बार भी, आकर्ण माने सुन लेता है, तो जिस भगवान के जो है प्रिय यश का श्रवण करके बुद्धजन उसको पुनः त्यागने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। तस्मिन् न्यस्त धिय पार्था सहेरन विरहं कथम दर्शनस स्पर्श संलाप शयनासन भोजनई। तो बोले तस्मिन् माने श्री कृष्णे, उन श्री कृष्ण में, न्यस्त धिय, न्यस्ता माने समर्पिता, धी बुद्धि ये शामते, तस्मिन् न्यस्त धिय, उन भगवान में जिनकी बुद्धि लगी हुई है। न्यस्त माने रखी, लगी हुई है। वैसे न्यस्त का कहते हैं रखा हुआ, रख दिया, अर्थात लगी हुई है, ठीक है ना। जिन भगवान में उनकी बुद्धि लगी हुई है, ऐसे पार्थ माने प्रथा के पुत्र, भीष्म मतलब वो भीम, अर्जुन और इनको सबको पार्थ कहा है। तो ये जो पार्थ हैं वो कथम विरहम सहेरन, उन भगवान के विरह को कैसे सह सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो वही भगवान में अर्पित है। और बोले किस तरह से अर्पित है, कोई मंदिर में जाके केवल दर्शन कर आए ऐसा नहीं है, उनके साथ में उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनसे छूना, हाथ मिलाना, बात करना, संलाप वार्ता करना, उनके साथ सोना, आसन माने बैठना और भोजन करना, सारी क्रियाएं जिनके साथ की जाती हैं पांडवों के द्वारा, ऐसे भगवान को वो कहाँ छोड़ना चाहेंगे। सर्वे ते अनिमिषई रक्षई तमनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस तत्र तत्र ते सर्वे, वो सभी पांडव जो थे, हाँ सर्वे ते माने वे सभी के सभी, अनिमेषई अक्षयी, निर्निमेष, बिना पलक झपके नेत्रों से, तम माने भगवान को, कैसे थे वो पांडव, अनुद्रुत चेतस, भगवान के अनु माने पीछे ही, द्रुत माने दौड़ रहा है, चेत माने चित्त, जिनका, जिनका अंतःकरण, जिनका मन भगवान के ही पीछे लगा हुआ है, ऐसे वो सभी के सभी, ते सर्वे वे सभी, तम माने भगवान श्री कृष्ण को, अनिमेषई माने निर्निमेष पलकों से, नेत्रों से, स्नेह में संबद्ध होकर के, प्रेम में सरावर हो करके, वीक्षण माने देख रहे थे, निहार रहे थे भगवान की मधुर मूर्ति को, मूर्ति को, स्वरूप को। और तत्र तत्र विचेलु, जो जहाँ था वो वहीं पर विचलित हो गया था, भगवान का वियोग होगा, वो विचेलु विचलित हो रहा था। निरुंधन उद्गलत बाष्पम औत्कंठ्याद देवकी सुते निर्यात्यगारा नो भद्रम
इति स्याद बांधव स्त्रिय। तो निरुंधन है, बहुवचन है, माने रोक रहे थे किसको? उद्गलत बाष्पम, बाष्प माने आंसू, आंखों से उद्गलत निकलते हुए आंसुओं को बड़ी कठिनाई से वो रोक रहे थे। ठीक है ना? जी जी। निरुंधन, रोक रहे थे उद्गलत बाष्पम, नेत्रों से निकलते हुए आंसुओं को। क्यों? देवकी सुते उत्कंठ्यात, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी उत्कंठा, उनकी अभिलाषा प्रगाढ़ हो रही थी, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो अपने नेत्रों से गिरने वाले आंसुओं को बमुश्किल वो रोक रहे थे। और क्या समझ करके? अगारात अगारात निर्याति, हमारे घर से भगवान इस समय निर्यात निकल कर जा रहे हैं। अगार माने घर, भवन, स्थान। निर्यात्यगारा नो, इसलिए नो भद्रम, हमारा भद्र माने कल्याण नहीं होगा, अथवा या न अभद्रम, हमारा अभद्र माने अकल्याण निश्चित होगा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नो न का वाचक मानेंगे तो नो भद्रम, नो माने नहीं है हमारा, भद्र माने कल्याण, और न को अस्माकम के स्थान पर षष्ठी के बहुवचन में न मानेंगे तो न माने अस्माकम अभद्रम, या अवग्रह पढ़ना पड़ेगा, पूर्व रूप मानना पड़ेगा। तो हमारा अकल्याण अवश्य ही होगा, भगवान जा रहे हैं। इति स्याद बांधव स्त्रिय, जो बंधु बांधवों की स्त्रियां थीं वो इस तरह बड़ी व्याकुल हो रही थीं। तो पहले पुरुषों की व्याकुलता, पांडवों की, अब उनकी स्त्रियों की। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखा, है ना? धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर दुंधवयस तथा, है ना? जी जी। तो अब वहाँ पर क्या था? भगवान के स्वागत पूर्वक उनको विदा कर रहे हैं ना, आदर पूर्वक। तो मृदंग, शंख, भेरी माने नगाड़े, वीणा, पड़व माने वो ढोल, और गोमुख बाजा होता है, और धुंधुरी नाम का बाजा है, और आनक भी नाम का बाजा है, और घंटा आदि ये सब बजाए जा रहे थे। ये नेदु माने ये अव्यक्त शब्द कर रहे थे सभी, और दुंदुभी भी बजाई जा रही थी। तथा प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया, भगवान के दर्शन की इच्छा से, दिदृक्षा, द्रष्टुम इच्छा, दिदृक्षा, तया दिदृक्षया, भगवत दर्शन की इच्छा से जो कुरु वंश की नारियां थीं वो प्रासाद माने भवनों के, शिखर माने ऊपर शिखर पर, आरूढ़ माने चढ़ गईं, छत पे चढ़ गईं। और बब्रसु कुसुमई कृष्ण, है ना? कृष्ण के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, तो कुसुमों से, फूलों की वर्षा करी। बब्रसु कुसुमई कृष्ण प्रेम ब्रीडा स्मृति क्षणा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, और भगवान को देखकर उनको स्त्रियों को होने वाली लज्जा भी थी। क्या लज्जा थी? कि हम तो भगवान के जो हैं मतलब छोटी हैं, नाते में भगवान बड़े हैं, ये द्वारकाधीश हैं, हम तो ऐसे ही हैं, या जो भी स्त्रियों को सहज लज्जा होती है अपने से बड़ों को देखकर, या किसी को देखकर लज्जा तो होती है। तो ब्रीडा माने लज्जा का भाव भी हो रहा था, प्रेम भी हो रहा था। प्रेम और ब्रीडा माने लज्जा के कारण स्मृति क्षणा, उनके नेत्रों में भगवत दर्शन से स्मित माने मुस्कुराहट थी। ठीक है ना? ऐसी स्त्रियां भगवान को देख रही थीं। सितात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्न दंडं गुणाकेश प्रिय प्रियतमस्य। देखिए, भगवान के परम प्रिय गुणाकेश माने अर्जुन। गुणाकेश क्यों कहते हैं आप जानते होंगे? गुडाका माने निद्रा, और निद्रा को जीत लिया तो गुडाका का इस गुडाकेश माने अर्जुन। तो अर्जुन जो भगवान के प्रिय हैं, उन्होंने क्या किया? सितात पत्रम जग्राह, सित माने शुक्ल सफेद वर्ण के, आत पत्र माने छत्र को जो भगवान के ऊपर था उसको पकड़ा। जग्राह बोले कैसा था? मुक्ता दाम
विभूषितम। मुक्ता माने मूल मोतियों की, दाम माने माला से वह अलंकृत था। एक दो मोती नहीं लगा था, माला की माला लगी थी उस सितात पत्र में, सफ़ेद जो है उसमें आतपत्र में। अच्छा, जो रत्न दंडम, जिस छत्र के दंड में रत्न जड़े हुए थे, रत्न दंडम, उसको भगवान के अत्यंत प्रिय जो गुडाकेश हैं, उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के उस सितात पत्र माने उसको क्या बोलते हैं, छत्र को धारण किया। उद्धवो सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते। उद्धव के हाथ में एक व्यजन माने बीजना था हवा करने का, एक सात्यकी के हाथ में था, दोनों पे अलग अलग थे, इसलिए परमाद्भुते और व्यजने में दो वचन है, व्यजनम व्यजने। वो दोनों भगवान के पंखा झुला रहे थे, भगवान को पंखा कर रहे थे, उद्धव और सात्यकी। जो व्यजन माने पंखा अत्यंत अद्भुत थे। विकीर्यमाण कुसुमयी, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी। रेजे मधुपति पथि, मार्ग में जो मधुपति भगवान जो श्री कृष्ण हैं देवकी नंदन, वो रेजे, उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। अश्रूयंता से सह सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता, यहाँ वहाँ मार्ग में तत्र तत्र द्विजेरिता, द्वियों के ब्राह्मणों के द्वारा ईरित माने उच्चरित है ना, सत्य आशीष, सत्या माने सत्यपूर्ण, अर्थात वैदिक सत्यापद से, वेद में जो भगवान की स्तुति करी गई है वो सत्य का मतलब है त्रिकालावादित वेद को माना गया है। तो इस प्रकार की वैदिक जो है वो जो मंगला शासन वो द्वियों के द्वारा किया जा रहा था, और वह अन्य लोगों को भी सुनाई दे रहा था। अश्रूयंत, उसे लोग सुन रहे थे। गणानान, तो इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे थे। नान रूपान रूपास्य निर्गुणस्य गुणात्मन। देखिए, वो जो ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही थी वो भगवान के अनुरूप नहीं थी। कहाँ तो उन ब्राह्मणों की वाणी और कहाँ भगवान, दोनों में महान अंतर, इसलिए वो उनके अनुरूप नहीं थी। लेकिन चूंकि वो वेद की वाणी थी, वेद को ब्रह्म कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, इसलिए अनुरूप भी है। वो उनके अनुरूप भी थी और अनुरूप नहीं भी थी। उन ब्राह्मणों की भावनाओं को देखे तो अनुरूप थी, लेकिन उस वाणी की तुलना भगवान के स्वरूप से करें तो अनुरूप नहीं थी। नान रूपान रूपास्य, गुरु भाई नहीं आया समझ में? जी समझ में। निर्गुणस्य गुणात्मन, वो तो निर्गुण हैं, अर्थात सारे गुणों से परे हैं। प्रकृति के जो गुण हैं वो भगवान में नहीं है, सत्व रजस तमस, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, निर्गुण, इसलिए प्रकृति अलग है, भगवान अलग है। और लेकिन फिर भी गुणात्मन, भगवान जो है आनंद आदि जो धर्म है, सत्यत्व आदि जो धर्म है, और जो है सेवक को प्रसन्न करना, आशीर्वाद देना, भक्त वात्सल्य आदि जो गुण हैं, वो भगवान में अनंत गुण होने से वो गुण स्वरूप ही हैं। ठीक है ना? तो उनके प्रति कही गई स्तुति अनुरूप भी थी और एक तरह से अनुरूप नहीं भी थी। ये श्रीधर स्वामी जी का तेसाम कृष्ण विरहा सहनम, तो तेसाम माने उन पांडवों का कृष्ण के विरह को न सहना, असहन, वो कैमुत न्याय से यहाँ पर कहा जा रहा है। कैमुत न्याय का मतलब है और इससे अधिक क्या कहें, इस तरह से कैमुत। हाँ, सत्संगात द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से, सताम संगात धेतुर मुक्तः, सज्जनों के संग के कारण जो व्यक्ति छूट गया है, किससे? दुस्संग से। बोले दुस्संग क्या है? पुत्र आदि विषय, पुत्र आदि का विषय ही ये दुस्संग है। ये बढ़िया बात नहीं करेंगे, पैसा दे जब तक तो बढ़िया है, और पैसा देना बंद कर दिया तो हम तेरे बेटा ना है, तू हमारा बाप ना है, बस दो टप्पे की बात है, आपको बता दें। तो यही सबसे बड़ा दुस्संग है, तो उससे जो छूट गया है। अच्छा, सद्भि कीर्तिमानम, सज्जनों के द्वारा जिसका कीर्तन कथन किया जा रहा है, ऐसे रुचिकर जिस भगवान के यश को एक बार भी सुन करके उस सत्संग को कोई व्यक्ति त्यक्तुम न शक्नोति। दर्शनादि तस्मिन् श्री कृष्ण, दर्शन आदि से माने दर्शन, स्पर्श, संलाप, इन सब से
भगवान श्री कृष्ण में न्यस्त माने अर्पित है अथवा अध्यस्त है, धी माने बुद्धि जिनकी, इस प्रकार के। अतएव अनिमिषई नेत्रई निर्निमेष बिना पलक झपके हुए नेत्रों से तमेव वीक्षमाणा भगवान को ही निहार रहे हैं। तत्र तत्र अर्हणा नयनाद्यर्थम भगवान के लिए यहाँ वहाँ पूजन की सामग्री, स्वागत की सामग्री लिए हुए वो चल रहे हैं, क्योंकि वो स्नेह से सम्यक रूप से बधे हुए हैं भगवान से। इसीलिए तमनुद्रुतानी भगवान के पीछे ही अनुद्रुत तेजी से चला गया है। गतानी चेतांसी ये शाम, उनका चित्त भगवान में ही चला गया है। अगारात माने हमारे भवन से या स्थान से, निर्याति निर्गच्छति भगवान इस समय उत्कंठ से माने उत्कंठा से, अर्थात आसक्ति अतिशय आसक्ति से, आसक्ति अतिशयाध्य, तो भगवान में अत्यंत आसक्ति है। इसी उत्कंठा से उद्गलत स्रवत बाष्पम अश्रु, उनके नेत्रों से बाष्प माने अश्रु उद्गलत निकल रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किल से निरुंधन रोक रहे हैं। अर्थात नेत्रे स्वेवर स्तंभितवत्य, स्त्रियां अपने नेत्रों में ही उन आंसुओं को पी रही हैं, बाहर नहीं आने दे रही हैं, क्योंकि अमंगल न हो जाए, इस भावना से। आगे यहाँ हेतु देते हैं, अभद्रम नो स्याद अमंगलम माँ भूवा, हमारा अमंगल न हो जाए, है ना, ये भाव है। तो अभद्रम नो स्याद अमंगलम माँ भूत इत्यदर्थम। मृदंगादयो 10 वाद्य भेदा, मृदंग आदि 10 वाद्यों के नाम है, वो सब बजाए जा रहे थे। प्रेम वीड़ा और स्मित माने मुस्कुराहट पूर्वक जिनका ईक्षण माने चितवन है, जिनकी दृष्टि प्रेम, वीड़ा माने लज्जा और स्मित माने मुस्कुराहट से भरी हुई है, ऐसा ईक्षण माने उनकी दृष्टि थी उन स्त्रियों की या समता। गुडाका माने निद्रा, वही आ गया। तस्या ईसो, उसका स्वामी अर्थात जित निद्रो अर्जुन। व्यजन माने चामर को, जग्र हेतु माने पकड़ा, उद्धव और सात्यकी ने 2 वचन है जग्र हेतु में, जग्राह जग्र हेतु। मधुपति श्री कृष्ण है। सत्या माने श्री कृष्ण तासाम अव्यविचारात किंतु नान रूपाश्च अनुरूपाश्च। सत्यवाणी वैदिक वाणी बोल रहे थे श्री कृष्ण में, तासाम अव्यभिचारात, श्री कृष्ण में उन वाणियों का अव्यभिचार है, माने वो उनसे पृथक नहीं है, जो श्री कृष्ण है उसी तत्व को वो कह रही हैं जी, जो स्तुति कर रहे हैं। हाँ, किंतु नान रूपाश्च अनुरूपाश्च, वो उनके अनुरूप भी थी और अननुरूप भी थी। क्यों? वो तो निर्गुण हैं, प्राकृत गुणों से परे हैं, परमानंदस्य परमानंद स्वरूप हैं, और वो सुखी भव इत्यादयो नान रूपा गुणात्मनो मानुष नाट्यावतारे। अगर ब्राह्मण आशीर्वाद दें, उनको जो है ऐसी आशंसा करें कि आप बड़े आनंद से रहो कृष्ण, तो वो तो बेकार है भाई, वो तो भगवान तो आनंद स्वरूप ही है नहीं आए जी जी, हाँ, उसके अनुरूप भी थी और नहीं भी थी, ये मतलब है। एक उनका भाव ले तो हाँ हाँ, नान रूपा गुणात्मनो। अच्छा, गुणात्मा क्यों कहा? मानुष्य नाट्यावतारेन रूपाश्च, वो उस समय मनुष्य का पाठ कर रहे हैं भगवान, वही पर ब्रह्म श्री कृष्ण अविनाशी जो तत्व सच्चिदानंद घन तत्व है, वही मनुष्य का नाटक उनके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अनुरूप भी थी, और वास्तव में तो अनुरूप नहीं थी, ये इनका भाव है। यो भाई अब यहाँ पे बंशीधर जी का यहाँ तेसाम पूर्वोक्ता नाम युधिष्ठिरादि जो हैं, किमुत साक्षाद एतत् संगतम, कैमुत ने आए ना, किमुत माने और क्या, साक्षात यह जो है संगत है भगवान के प्रति। सत्संग के बिना, सत्संगम बिना दुस्संगो मद मत्सराद हेतु, सत्संग नहीं करोगे तो दुस्संग होगा, जो मद और मत्सर आदि का कारण बनता है, वो न अपयाति, नहीं हटता है जब तक सत्संग नहीं करेंगे। तदपगमेन बिना, उस दुस्संग के अपगमन माने अलग हटे हुए बिना, भगवद यशो रोचकम न भवति, भगवान का यश रुचिकर नहीं लगता है, ये कहा है। इसीलिए सत्संगान मुक्त दुस्संग, सत्संग के द्वारा जिनका
दुस्संग जो है, अज्ञान मुक्त दुस्संग, ये विशेषण है। अतएव माने इसलिए तत्र अर्पित बुद्धित्वादेव, भगवान में उनकी बुद्धि अर्पित है पांडवों की, इसलिए अनिमेष अर्थात पक्ष्म व्यापार रहते ही। पक्ष्म पलक को कहते हैं। पलक का व्यापार क्या है? झपकती है, नीचे आती है तो दिखना उस समय बंद होता है, तो एक क्षण का भी वो अदर्शन नहीं चाहते हैं, पलक नहीं गिरा रहे हैं, अपलक देख रहे हैं, ये मतलब है। अक्षो हाँ, अक्षु ज्ञानात सकट व्यवहारेषु करिए। हाँ, पाशके रुद्राक्षे इंद्राक्षयो सर्पे विभीतक तरौ दृषि चक्रे करसे पुमान क्लीवम तुथ्ये सौवर्चलेन्द्रिये। ये मेदिनी कोश है गुरु भाई। ये अक्ष के इतने अर्थ हैं, ठीक है ना? तो वही यहाँ अर्थ बता रहे हैं, देखिए। ज्ञान, अक्ष माने ज्ञान है ना, अक्ष माने ज्ञान, और अर्थ माने अब, और अक्ष माने सकट, सकट माने गाड़ी, और अक्ष माने व्यवहार, और अक्ष माने पाशक, पासा। अच्छा। और रुद्र, रुद्राक्ष, अक्ष माने रुद्राक्ष, और इंद्राक्ष माने इंद्र के नेत्र को भी यहाँ कहा है, इंद्राक्ष, और अक्ष माने सर्प, और विभीतक, विभीतक माने अरे वो बहेड़ा। अच्छा। हर बहेड़ा आंवला, विभीतक माने बहेड़ा, उसका भी वाचक अक्ष पद है। विभीतक बहेड़ा को कहते हैं। विभीतक तरु माने बहेड़ा का वृक्ष, ये भी अक्ष का अर्थ है। और दृषि नेत्र अर्थ में भी अक्ष शब्द है गुरु भाई। चक्र माने पहिए के अर्थ में भी है। कर्ष माने खींचना, इस अर्थ में भी है। और ये उस अर्थ में ये पुमान है। और तुथ अर्थ में ये क्लीब माने नपुंसक लेंगे, अक्षम ऐसा होगा। और गुरु भाई सौवर्चल और इंद्रिय, सौवर्चल माने तेज, विशेष सुंदर तेज है, तेज वाला, सुंदर तेज वाला, वर्च तेज को कहते हैं। और इंद्रिय अर्थ में भी अक्ष शब्द को पढ़ा गया है, ये मेदिनी कोश में। अक्ष के इतने अर्थ हैं। तमनुद्रुत का मतलब भगवान के पीछे। यावत दूरम गतस्तावत तावत, जितनी जितनी दूर भगवान जा रहे हैं उतनी उतनी दूर उत्तुंगम भूयिष्ठम आरुह्य, और ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ती जा रही हैं वो नारियां। तो यहाँ से नहीं दिखेगा, अगली मंजिल पे चलो, है ना? तो उनको वीक्षमाणा देख रही हैं। तस्थु माने स्थित हैं। अदर्शनम याते तस्मिश्चेतता, जब भगवान नहीं दिखे, भगवान अदृश्य हो गए, तो अपने चेतसा मन से, तमन दुद्रुबु, मन के द्वारा भगवान के साथ चली गई वो। ये भाव अगारात न गारो निगरणम यस्य सो अगारह। गार कहते हैं निगरण को। निगरण माने निकल जाना, सटक जाना, खा जाना, ठीक है ना? अगारात माने अब या इसका अगार का कर रहे हैं, न गारो निगरणम, जिसका निगरण संभव नहीं है उसको अगार कहते हैं, है ना? अगार वैसे भवन को कहते हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं अगा माने वृक्षा। अग वृक्ष को कहते हैं, क्योंकि चलते नहीं है ना। गच्छति इति ग, न ग इति अग, जो नहीं चलता है वो अग माने वृक्ष है। अगा वृक्षा। एका एवा राणी, अक्ष अगा, अग माने वृक्ष ही अर हैं जिसमें, अर्थात वंश स्थूलादि लक्षणानि यस्येति वा। वंश और स्थूला मतलब जो है बांस फूस की झोंपड़ी आदि बनाई जाती है ना, उसके बारे में है। वंश बांस को कहते हैं, और वंश माने बांस से बनी हुई चीज, है ना जी। तो ये अर्थ इस अर्थ में है। अच्छा, ये तो उन्होंने जबरदस्ती खींच के किया है, वो वस्तु तो ऐसे ही क्या है। हाँ, आगे है गमनम आरत्य पित्तलस्य यस्मादिति। अगार का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तो अगंग माने अगमनम, अगम माने आगमन,
जो चलता नहीं है। आगम माने आगमन, और आगमनम आरस्य माने आग, और आर पीतल को कहते हैं। अगर में पित्तलस्य यस्मादिति, आगे कहेंगे आर पदम उपलक्षणम कांस्यादेरपि। तो आर पद जो है कांसे का भी बोधक है। कांसे का बर्तन होते हैं ना, जैसे पीतल का है तो वैसे इसका भी है। हाँ, अगानाम स्वर्णाद्यात्मक पर्वतानाम आरह प्रवेशो। अग माने स्वर्ण आदि पर्वत, स्वर्णाद्यात्मक पर्वत। तो स्वर्णाद्यात्मक पर्वत कौन सा है? सुमेरु। सुमेरु पर्वत को सोने का माना है, और चांदी का पर्वत दूसरे को माना है। ये कैलाश को चांदी का माना है शास्त्रों में, सुमेरु को सोने का माना है। तो अगानाम माने स्वर्णाद्यात्मक पर्वतानाम, उनमें आर माने प्रवेश, आर का अर्थ प्रवेश है। यस्मिन नीतिवा, वो अगार माने जिसमें बात यह है कि ये जैसे अगार माने पहाड़, जो अग माने पहाड़ बहुत बड़ा होता है ना, तो वह सोने के पहाड़ों से बने हुए भवन, ये मतलब है, ये अर्थ कर रहे हैं। माने स्वर्ण निर्मित भवनों से जी ये इस समय जा रहे हैं। तत्रत्य स्तंभने, अस्त्र स्तंभने, वो अस्त्र स्तंभन माने आंसुओं को रोकने में। अस्त्र माने आंसू, उनको स्तंभन माने रोकने में। गमनागमने रोदनम त्वम तू अमंगलमेव। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं जब कोई व्यक्ति जाए अथवा आए उस समय रोना अमंगल सूचक होता है। तो किसी के जाते समय नहीं रोवे और आते समय भी नहीं रोवे, तो अमंगल का सूचक है। भेरी नाम है चर्म पे, तो दीर्घ महदाकृतो वाद्य विशेष। भेरी कहते हैं चर्म से बना हुआ, चमड़े से नगाड़ा होता है ना, भेरी माने नगाड़ा, उस पर चमड़ा होता है, उससे पेट माने जो बंद जिसका मुख होता है, दीर्घ और महाआकृति वाला वाद्य विशेष है। दुंद भी क्या है? तिरश्चीन माने तिरछा वाद्य विशेष है। प्रसाद का मतलब है देव भूभुयाम, ये प्रासाद है, इसमें 100 पर प्र का डंडा 100 पर लगा दिया, डबल प्र पर होना चाहिए था, उस प्र की जगह सा पे लगा दिया है। प्रासाद का मतलब है देव भूभुयाम, देवता, और भूभुयाम माने राजाओं के भवन को प्रासाद कहते हैं। वाह, ये दीर्घ जो है वो छांदस है। नहीं, ये हो गया अब ये निद्रा गुड़ा के। अच्छा, निद्रा गुड़ा का संपृक्ता प्रमीला मृत्यु तंद्रिका इत्यविधानात। तो देखिए, निद्रा गुड़ाका का अर्थ है निद्रा, निद्रा गुड़ा का संपृक्ता, और प्रमीला और मृत्यु और तंद्रिका ये भी इसके नाम हैं निद्रा के। यदेंद्र कीले विनिद्रेण तपस्तप्तम, यदा माने जब अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत पर बिना निद्रा के, विनिद्रेण बिना निद्रा लिए ही जगते हुए हमेशा दिन और रात, तपस्तप्तम तप किया था। तदा माने उस समय पशुपतिना माने भगवान शंकर ने गुणाकेशु अयम, यह तो निद्रा का जीतने वाला है, तो भगवान शंकर ने एक नाम अर्जुन को दिया गुणाकेश, गुडाका का ईश विजेता। ये इंद्रकील पर्वत पर इन्होंने तपस्या करी थी अर्जुन ने, तो ये पुराणांतर में कहा गया है गुणाकेशु अयम इति युक्तम, ऐसा कहा था। गुड़ा, अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं। गुड़ा माने कुटिला, गुड़ा माने कुटिल, टेढ़ी, अर्थात गुडवद वक्त्रा, गुड़ के समान जो वक्त्र टेढ़ी है, टेढ़े हैं केस जिसके, गुड़ा केसा, गुड़ा माने घुंघराले, यूँ कहिएगा, गुड़ा माने घुंघराले हैं केस जिसके, इसलिए भी अर्जुन को दूसरा अर्थ कर दिया इन्होंने, वो गुड़ा केस है ना जी। ये है। तो अब यहाँ ये तो गुड शब्द है वस्तुतः, अब यहाँ तो बहुवचन में गुड़ा कहा गया है ना, तो अब यहाँ जो है वो दीर्घ जो है गुड़ा में वो छांदस दीर्घ है,
दीर्घस छांदस। जो गुढ़, वो तो गुड़ है, तो गुड़ कौटिल्य गुड़यो, गुड़ के दो अर्थ हैं, एक तो कुटिलता और एक गुड़ खाने वाला गुड़, उसको भी गुड़ बोलते हैं। ये है ब्रह्मण्यत्व प्रेम वश्यत्वाद अप्राकृत गुणमयस्य। ब्रह्मण्यत्व प्रेम वश्यत्वात्, भगवान प्रेम के वश हैं, तो अप्राकृत गुणमय हैं। प्रकृति के जो सत्व रजस तमस गुण हैं वो भगवान में नहीं हैं। और तस्यानुरूपाश्च, भगवान के अनुरूप भी वो स्तुति थी। और युष्माकम आशीर्वीर्यो मम सदा सुखमिति प्रतिवचनस्य मिथ्यात्वानर्हत्वात्, आपके आशीर्वादों से ही मुझे सदा सुख होगा। ये प्रतिवचन माने प्रत्युत्तर, मिथ्यात्वानर्हत्वात्, मिथ्या के योग्य नहीं है। तस्य दास्य सख्य, भगवान से दास्य भाव में या सख्य भाव में, वात्सल्य आदि भावों में, वात्सल्य आदि रस के विषय में कि वो आश्रय और आश्रयत्व भी हैं, ठीक है ना। ऐसा होने पर तत्तद भक्त जन संयोग विरहात, उन भक्तों से भगवान का संयोग और विरह माने वियोग आदि जो है वो अलौकिक सुख दुख मय होता है। भगवान से संयोग और वियोग, ये तो मिलना तो संयोग तो सुख का जनक और वियोग दुख का है। यद्वा निर्गता गुणेभ्यो गुणा यस्य तस्य प्राकृत गुणातीतस्य, है ना जी, निर्गुण का गुणेभ्यो गुणा, जिनके स्वकीय गुणों से प्रकृति के गुण निकल गए हैं, माने प्रकृति के गुण जिनमें नहीं हैं, केवल भगवत गुण ही भगवान में है। प्राकृत गुण जो उनसे निकल गए, अतीत हो गए हैं, अर्थात नित्य गुण, आनंद आदि स्वरूप वाले नित्य गुण हैं। इसलिए नानुरूपा ब्राह्मणों की जो आशीर्वचन उनके अनुरूप हुई नहीं है, क्योंकि वो तो नित्य ही परिपूर्ण हैं, उनको किसी लाभांतर की आवश्यकता नहीं है। लाभांतरा योगादित्यर्थ इत्थम व्याख्येयम, ऐसी भी व्याख्या की जा सकती है। यद्वा दुष्टान जय साधून पालय, दुष्टों को मारो साधुओं का पालन करो, असमान अनुग्रहाण, हमारे ऊपर अनुग्रह करो, इस प्रकार की आशीष वचन वाक्य प्रबंध अश्रूयंत सुनाई दे रहे थे, जो ब्राह्मणों के द्वारा बोले जा रहे थे। पूर्वाई आ रहा है समझ में? जी जी हाँ। चलो एक दूसरे को इसका पर देखिए, हाँ यहीं तक, कोई नहीं, इसी को कर दीजिए। अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। देखिए, उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर अन्योन्यम संजल्प आसीत, ये अनुभव हुआ। कौरवेन्द्र माने कुरुवंश के श्रेष्ठ, कौरवेंद्रपुर की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं। उत्तम श्लोक माने पवित्र कीर्ति भगवान गोविंद में जिनका चित्त गया हो लगा हुआ है, ऐसी स्त्रियों के सर्वश्रुति मनोहर, जो सभी को कानों में जिनके यश को सुनना रुचिकर है, ऐसे मनोरम, है ना। संजल्प माने वार्तालाप को, जो कि उन नगर की नारियों में अन्योन्यम आपस में एक दूसरे से हो रहा था, उसको सुना, माने आसित माने हो रहा था। स्त्रियां बोली, सवै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन निशिसुप्त शक्तिषु। बोले सवै किलायम पुरुष पुरातनो, वही माने निश्चय ही, स माने वह, पुरातन पुरुष ही, यह माने जो श्री कृष्ण हैं वो वही पुरातन पुरुष हैं, पुराण पुरुष भगवान नारायण हैं, आदि अनादि वही गोविंद हैं। किल माने निश्चय ही, अयम माने ये, यह एक जो अकेले हैं, आसीद अविशेष माने निर्विशेष, अविशेष माने निर्गुण, अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित होने के कारण अविशेष कहा। आत्मनि माने अपने स्वरूप में ही जो हैं,
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, जो जगत के एकमात्र आत्मा अर्थात जगत में शक्ति का संचार करने वाले और ईश्वर हैं, सबके शासक हैं, ठीक है ना। निमीलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु, निशि माने रात्रि में अर्थात प्रलय की वेला में, जब सारी शक्ति माने प्रकृति की जो शक्ति है, प्रकृति का विकार सो जाता है, अर्थात अपने में प्रकृति सबको प्रलय की दशा में समाहित कर लेती है प्रलय की अवस्था में। तो निमीलितात्मन निशि, रात्रि में ये चक्षुओं को बंद कर लेते हैं, ये जगदात्मा वही ईश्वर हैं, अर्थात सारा संसार इन्हीं में समाहित हो जाता है, सारी शक्तियाँ सुप्त अवस्था में हो जाती हैं। तो सएव भूयो निज वीर्य चोदिताम, और वही भगवान पुनः जब सृष्टि रचते हैं तो अपने वीर्य माने पराक्रम से अथवा इच्छा शक्ति से अथवा केवल आदेश मात्र से, चोदिताम माने प्रेरित की गई, जो क्षतिम प्रकृतिम, जगत की रचना करने वाली जो प्रकृति है, जो कि भगवान की स्वजीव मायाम, उस स्वजीव मायाम। तो ध्यान दीजिए, जीव और माया ये दोनों भगवान के ही हैं, भगवान के स्व हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये भगवान के ही अंतर्गत हैं। तो देखिए ये प्रकृति दो रूप में है, एक तो जीवमयी प्रकृति और एक माया माने प्रकृति, तो एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। तो जब ये वही प्रकृति सृक्षति, जब सृजन की ओर आती है सृष्टि की दशा में, तो अब अनाम रूपात्मनि, जो प्रलय की अवस्था में नाम रूप रहित था संसार, न कोई रूप था न नाम था, और वही भगवान विधित समानो, जब इसका पुनः विधान करते हैं, जगत की रचना करते हैं, तो नाम रूपनी अनुसार, शास्त्रकृत माने वेद आदि शास्त्रों के उपदेष्टा, वेद के उपदेष्टा जो भगवान हैं, वेद मुख की वाणी हैं, यस्य निश्वसितम वेदा, ऐसा कहा गया है। तो शास्त्रकृत जो शास्त्र पर भी शासन करने वाले भगवान गोविंद हैं, वो जब ये नाम रूप नामनी विदित समानो, अव्यक्त प्रकृति से अव्यक्त प्रकृति को प्रलय काल में जो अपनी अव्यक्त दशा में है प्रकृति, कौन सी प्रकृति, परा और अपरा दोनों, जीव और प्रकृति, जड़ प्रकृति, जड़ चेतन दोनों जो प्रकृति हैं, वही इसीलिए जीव और माया दोनों कहा है यहाँ पर। उन्हीं को जब विदित समान, जब नाम और रूप का विधान करना चाहते हैं, ठीक है ना जी, तब जो है वो अनुसार भगवान इसको प्रकट कर देते हैं, नाम रूप से में बदल देते हैं, उस प्रकृति को ही नाम रूप दे देते हैं। तो अब देखिए प्रकृति से बना हुआ आपका शरीर का नाम क्या है, मानव शरीर, ये हाथी का शरीर, ये बिल्ली कुत्ते का शरीर, ये शेर का, ये नीम का शरीर, ये पहाड़ का शरीर, तो नाम रूप का विधान कर दिया। ये प्रकृति से बना हुआ है जगत, तो प्रकृतिम से सृक्षतिम, तो प्रकृति ही उपादान कारण है, भागवत भी यही कह रही है, आप समझिए ना। ये तो इस शास्त्र को अनदेखा नहीं किया है। अब यहाँ से सर्वासाम श्रुति नाम, सभी के कानों को जो मनोहर लग रहा था। उपनिषदोपि, उपनिषद भी ये मूर्तिमान हैं, सत्य स्वरूप हैं। तम संजल्पम अभ्यनंदन, भगवान का जो है अभिनंदन कर रही थी। वहाँ तेज सौंदर्य आदि के अतिशय से वो स्त्रियां विस्मित हो गई थीं, और सखियों से वो अन्य स्त्री कह रही थी, कह रही इसमें आप कोई आश्चर्य मत करो, भगवान इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं, भैया ये तो साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वरत्वादस्य सवायति, ये 4 श्लोकों से कहेंगे। वही जो स्मरण अर्थ में है, किल जो है वो प्रसिद्धि अर्थ में है, ये प्रमाण का द्योतक है। अर्थात क्या प्रमाण है, जो अकेले अद्वितीय पुरुष हैं वही ये अद्वय श्री कृष्ण है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, इनके समान नहीं है और इनसे बढ़कर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कहाँ थे, तो बोले अविशेष मन इंद्रिय विशेष आत्मा में, निष्प्रपंच अर्थात जगत के प्रपंच से रहित भगवान का स्वरूप है, उस निष्प्रपंच स्वरूप में ये रहते हैं। कदा कब अग्रे गुणेभ्यो, अर्थात गुणों के क्षोभ से पूर्व, गुणों में क्षोभ का मतलब है सृष्टि का होना,
क्षुभ संचलने, जी। भगवान उन गुणों को संचालित कर देते हैं तो सृष्टि हो जाती है, और कहते हैं रुको तो रुक जाते हैं बेचारे, प्रलय हो जाती है। तो उस समय अकेले अपने ही स्वरूप में थे। जैसे निशी माने प्रलय, हमने अर्थ यही तो किया था, जी जी। प्रलय के समय, वैसे निशी माने रात्रि में, पर यहाँ प्रलय में उनका जो लक्षण का जगताम आत्मनि जीवे निमीलितात्मनि, है ना लक्षणम, जगताम आत्मनि जीवे, जगत में जो आत्मा जीव है ना वो निमीलितात्मनि माने निमीलितात्मन्यति, लुप्त यहाँ सप्तमी का लोप हो गया है, सुपाम सुलुक सूत्र से आगे। यहाँ जाति में एक वचन है, बाकी जीव तो अनंत हैं, सारे जीव जो हैं वो सोए हुए होते हैं प्रलय की अवस्था में। ईश्वर में लीन रूप में रहते हैं जीव, ये मतलब है ईश्वर के अंतर्गत ही रहते हैं, उनका पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवा नाम ब्रह्मत्वाद कथम लय, वह जीव तो ब्रह्म ही है, फिर भगवान में उनका लय कैसे हो गया? तो बोले जो सारी शक्तियाँ सो जाती हैं, जीव की उपाधि भूत। अब देखिए अद्वैतवाद को अपनी तरफ से खींच रहे ये, वास्तव में तो भेद है, आपने अभी पढ़ा है। तो जीव की उपाधि भूत होने से सत्वादि जो शक्ति है माने सत्व गुण रजस और तमस प्रकृति के, उनका लय हो जाता है, तो वही जीव का लय है। अच्छा। ये मतलब कह रहे हैं। तदेवं सृष्टि रादौ, फिर सृष्टि के आदि में प्रलय के अनंतर वो निष्प्रपंच अवस्था से निष्प्रपंच अवस्थानम उक्त्वा, निष्प्रपंच अवस्था को कहकर सृष्टि प्रलय के मध्य में सब प्रपंच रूप से माने जगत के रूप में स्थित रहते हैं। स एव अप्रच्युत स्वरूप स्थितिरेव, भगवान के स्वरूप की कभी भी प्रच्युति माने हानि नहीं होती है। वो प्रकृतिम अनुसार प्रकृति का अधिष्ठाता है, प्रकृति का नियंत्रण करते हैं, अर्थात प्रकृति अलग हो गई, प्रकृति का अधिष्ठान माने उसके अधिष्ठाता है, नियंत्रक हैं। भूय माने पुनः पुनः सृष्टि प्रवाह होता रहता है, क्योंकि सृष्टि जो है वो अनादि है। कैसी है? निज बीड चोदितम, भगवान अपने जो है काल रूपी शक्ति से इसको प्रेरित करते हैं। भाई अब समय हो गया, रात्रि बीत गई, चलो सृष्टि होगी, ये मतलब है। अपने अंशभूत जीव हैं और माया जो है मोहित करने वाली है, इसीलिए शिश्रिक्षतीम सृष्टुमिच्छतीम, जगत के सृजन की इच्छा करती है माया। शिश्रिक्षति अर्थात जगत सृजन। अब इच्छा तो होगी किसमें? चेतन में। माया तो अचेतन है, तो उसमें सृजन की इच्छा क्या होगी? तो ये आरोप है, माने अचेतन वस्तु को भी चेतन के समान कहना, है ना, ये है शिश्रिक्षतीम। अच्छा, किमर्थम अनुसार। अब देखिए उधर अरे ये दीवार पर गिरना चाहती है। अभी हमने सुना उत्तराखंड में कितने लोग मर गए पहाड़ के मलबे में दब के, तो ये दीवार तो गिरना चाहती है। भाई इच्छा, चाहना माने इच्छा करना, वो तो चेतन का धर्म है। ये तो दीवार तो अचेतन है, ठीक है ना, उसमें इच्छा, तो उसमें चेतनवद आरोप करके बोल दिया जाता है। ऐसे ही शिश्रिक्षतीम कहा। हमारे यहाँ एक कहावत है संस्कृत में, माने वृक्ष मंगल गान कर रहे हैं। अच्छा, है ना, वृक्ष मंगल गान, हवा चल रही है तो मधुर ध्वनि डालियों की टकराने पर आ रही है, तो वो मंगल गान कर रहे हैं वृक्ष जो है। अच्छा, कूलम पिपति सती, ये नदी का किनारा गिरना चाहता है, पानी से कट गया तो गिरेगा नीचे, तो पिपति सती गिरना चाहता है। अरे वो तो जड़ है, वो क्या चाहेगा? तो चेतनवद उपचार से ऐसा कह दिया गया है। शिश्रिक्षति। तो यहाँ देखिए प्रकृति को उपादान कारण माना है कि नहीं माना है ये? अच्छा, अनाम रूप आत्मनि जीवे रूप नामनि विधातुम, प्रलय की अवस्था में कोई नाम रूप नहीं रहता, अनाम है ना, वो भगवान में ही रहते हैं। वही जीव से नाम और रूप विधातुम माने उसी सुप्त शक्तियों को प्रेरित करके प्रकृति से संसार का शरीर बनाया, उसमें जीवात्मा का संयोग कर दिया, यही मतलब विधातुमिच्छन्। उपाधि सृष्टिया जीवानाम भोगाय, जीवों के भोग के लिए संसार को भगवान ने बनाया है। उपाधि माने माया, ये अपने अद्वैत सिद्धि के लिए इन्होंने उपाधि शब्द लगा दिया है। उपाधि की सृष्टि से माने माया की सृष्टि के द्वारा, मायिक सृष्टि जीवों के भोग के लिए है। कर्माणि च विधातुम, कर्म करने के लिए,
वेदान कृतवान इत्याहु, वेदों को किया ऐसा कहते हैं। भगवान ने वेदों की रचना करी, इसलिए भगवान को शास्त्रकृत कहा गया है। शास्त्रकृत कहा है। गुरु भाई आ गया ना जी। अब यहाँ से 19 हो गया, यहाँ से 20। इसलिए इसलिए के द्वारा, इसलिए अलंकार के द्वारा, यह इसलिए अलंकार है। सर्वश्रुति मनोहर, सभी श्रुतियों में सुंदर स्तुति भगवान की। श्रुति माने वेदों में, और सर्वश्रुति, श्रुति माने कान, सभी के कानों को मधुरम लगने वाला, उस अर्थ में है ये श्लेष है। सर्वेषां श्रुति श्रवणानि मनांसी च, है ना, हरति आकर्षयति, सभी के कानों और मन को आकर्षित करने वाला भगवान का रूप है, इसलिए सर्वश्रुति मनोहर, सर्वश्रुति मनोहर उसको कहा गया है, ये अर्थ है। और श्रुति का अभिमानी देवता, श्रुति माने कान, उसका अभिमानी देवता। तच्छ्रुत्वा, उसको सुन करके सविस्मया बभूवु, स्त्रियां आश्चर्य करने लगीं। अहो अस्मत्तो पीना, अस्मत्तो पीना है ना, अस्मत्तो विशेष तो भगवत स्वरूपज्ञा। अस्मत्तो माने हमसे भी है, माने पीना का अर्थ क्या, विशेष रूप से ये भगवत स्वरूप के ज्ञाता हैं। 20वां श्लोक है, 20वां पढ़िए। अन्योन्य संजल पासित, उनकी आपस में वार्तालाप हो रही है, माने वो विशेष रूप से भगवत स्वरूप की ज्ञाता है, भगवत स्वरूपज्ञ, ये अर्थ है इसका। अच्छा, तत्र तदा प्रधानम शांति रति मत्य स विस्मयम ऊचू, तो तदा प्रथमम माने पहले, शांति रतिमत्य, शांति और प्रेम वाली जो स्त्रियां हैं वो विस्मय के साथ बोली। यद्वा न विद्यते विशेषो, है ना, वैशिष्ट्यम, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, उत्कर्ष नहीं है। यस्मात् माने जिससे, अर्थात कोई दूसरी वस्तु उनके समकक्ष है ही नहीं, केवल भगवान अकेले हैं, एक एव आसीत, अद्वितीय हैं। व्यासादि मुखात, व्यास आदि के मुख से हमने ये सुना है, इस बात को सुना है। सवई निश्चित मयमेवेति, वह निश्चितमय ही हैं। तर्जनी भी निर्दयामासु, ऐसा अंगुली, तर्जनी अंगुली से भगवान को इशारा करके बता रही थी, ये अर्थ है। नहीं जीवानाम स्वरूप तो नाशो अस्ति, जीव के स्वरूप का नाश नहीं होता है, प्रलय में भी ये भाव है, जीव वहाँ भी रहते हैं, प्रलय में भी। यहाँ पर आक्षेप करते हैं इत्यर्थ। कृपण धननाशे कृपणो यथा लोकै नष्टो मन्यते, किसी कृपण कंजूस के धन का नाश हो जाए तो यह कृपण तो नष्ट हो गया, ऐसा लोग मानने लगते हैं। नष्टो लोकै मन्यते, लोग उसे नष्ट मानते हैं। उसी उपाधि के, कृपण तो मरा नहीं है, उसका धन मरा है, धन रूपी उपाधि से उस कृपण को ही मरा हुआ मानते हैं। ये तो मारा गया भाई, इसका तो लुट गया भाई, लुटा तो धन है, लेकिन पुरुष में आरोप करते हैं। वैसे ही यहाँ पर है कि जीव उसी तरह से उपाधि लय होने पर जीव भी है, जीव की उपाधि है। एक वयमेव न तो ब्रह्मादि ही, ये अकेले ही हैं, अलग कोई ब्रह्मा इंद्र और कोई नहीं है, भगवान ही सब कुछ है, ये भाव है इनका अद्वैत में। अतएव मोहनीत्वात्, माने मोहित करने वाले, ये अर्थ हैं। स्थूल सूक्ष्म उपाधि की सृष्टि से, स्थूल उपाधि स्थूल शरीर हो गए, सूक्ष्म उपाधि सूक्ष्म शरीर हो गए, इनकी सृष्टि भगवान करते हैं। प्रकृत्यनुगंतत्वम नाम प्रकृत्यधीनत्वम, प्रकृति के अधीन होना, अनुगत होना, ये मतलब है। सच दोष एव, प्रकृति के बंधन में बंध जाना दोष ही है। तो बोले नैवम, ऐसा मत कहिए। निज बलेन प्रेरिताम, भगवान अपने बल से उस प्रकृति को प्रेरित करते हैं और अपने वश में करके स्ववशीकृत्य कस्मिश्चन कृत्य नियुक्ताम, किसी कार्य के लिए प्रकृति को नियुक्त करते हैं। तो भगवान ने प्रकृति को संसार के रूप में यहाँ नियुक्त कर दिया है, नाना प्रकार के जंतुओं के जीव प्रकृति से बना दिए हैं। कर्म ज्ञान योग भक्ति साधन सिद्ध्यर्थम, तो हम लोगों के शरीर क्यों बनाए, तो हम कर्म कर सकें,
और योग ज्ञान प्राप्त कर सकें, योग कर सकें, भक्ति का साधन कर सकें, इन सब की सिद्धि के लिए प्रकृत्यनुगमनात् पूर्वमेव, प्रकृति के अनुगमन से पहले ही वेद शास्त्राणि कृतवान, अर्थात प्रकृति से जो संसार बना, संसार के बनने से पहले ही भगवान ने वेद रूपी वाणी को प्रकट कर दिया। माने वो तो नित्य है, तो वो सृष्टि से पहले ही भगवान ने प्रकट करना तो केवल औपचारिक है, वेद ब्रह्म के समान नित्य माना गया है हमारे यहाँ। उसका प्रकट होना तो औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। शास्त्राणि कृतवान, वेदों को बनाया भगवान ने, इसीलिए वो शास्त्रकृत उनको कहा गया है। गुरुवाई हो गया जी जी। आज कै श्लोक हो गए? 12। हाँ 12 22।